नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक अलग विषय पे। अलग यानी कि अभी जो ट्रांजिट हुए हैं, शुक्र का ट्रांजिट हुआ है। उससे पहले गुरु का 2 जून को हुआ और शुक्र का हुआ ट्रांजिट 8 जून को। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो दोनों कर्क में इकट्ठे हुए, कैंसर साइन में। तो सबके लिए क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, गुरु देवों के गुरु है और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु है। अब देवों के गुरु और दानवों के गुरु यानी कि दो अपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं, वो दोनों एक साथ एक ही घर में है और गुरु उच्च स्थिति में है। मतलब वो अपना एक होता है ना कि एक अपने ससुराल में गया है। सो वो अपनी हायर पोजीशन में उच्च स्थिति में है। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और शुक्र वहां पर आए हैं, वो चंद्र का घर है। अब देखिए, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझना, उनके डिटेलिंग को समझना बहुत मजा आता है। जैसे गुरु के ही घर में शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, मीन में जब जाते हैं तो वो बहुत उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। अब जिसके घर में, मतलब वो दोनों अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, फिर भी दूसरे के घर में, एक दूसरे के घर में नहीं कहूंगा, लेकिन शुक्र गुरु के घर में जाकर उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। हालांकि शुक्र के घर में तुला में या वृषभ में गुरु जाएंगे तो वो नेगेटिव नहीं है उनके लिए, ठीक है। सो यही चीजें समझना है, यही चीजें जानना है तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है वो अभी आपको बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये 4 जुलाई तक शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन साथ में रहने वाला है। तो क्या असर होगा आपको और उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि गुरु देवों के गुरु हैं, शुक्र दानवों के गुरु हैं, लेकिन वो गुरु है, प्रतिष्ठित है, वो ज्ञानी है, अज्ञान नहीं है, या वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक टीम होती है, जैसे अभी आईपीएल चलता है, तो एक टीम के कोच, सपोज हमारे भारत के क्रिकेट के ही कोई सीनियर क्रिकेटर होते हैं और दूसरी टीम के भी वही दूसरे सीनियर क्रिकेटर होते हैं, बट वो अपोजिट है दोनों। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों नेगेटिव है या एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई है। हाँ, अपनी टीम को जिताने के लिए वो कुछ करते हैं, वो प्रयास करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो दैट इज द जुपिटर एंड वीनस। हम क्या है, लोगों को ये समझ में आता है, अरे दानवों का गुरु है तो शुक्र इतना शुभ ग्रह क्यों कहा जाता है अगर वो दानवों का गुरु है तो। लेकिन वो नेचुरल शुभ है। जैसे गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है जुपिटर, उसी तरह वीनस शुक्र भी नेचुरल शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रहों में ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। कर्क वालों के लिए, कर्क राशि और लग्न, कैंसर मून साइन एंड असेंडेंट के लिए गुरु और शुक्र की युति क्या फल देगी। शुक्र जो है वो गुरु के पास आकर कर्क में बैठे हैं, केंद्र भाव में। कर्क वालों के लिए एक तो राजयोग चल रहा है, गुरु हंस योग कर रहे, पंचमहापुरुष वाला। तो केंद्र भाव में गुरु का उच्च स्थिति में बैठना ही एक तो अपने आप में बड़ा राजयोग है, उच्च स्थिति में। और गुरु जैसा ग्रह होना फर्स्ट हाउस में, तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ गई है, आपके लिए आपके विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। और साथ में अब शुक्र है तो आपके विचारों में ये भी परिवर्तन आ रहा है कि भाई मुझे अब कंफर्ट चाहिए, मुझे लाइफ में ये पोजीशन चाहिए, मुझे ये रुतबा चाहिए, मुझे ये जगह चाहिए। एक होता है ना कि आप बहुत समय से परेशान बैठे हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे किसी ऑफिस में मेरा एक ऐसा प्लेस हो जहां पर मेरा अलग कैबिन हो, मेरी अलग एक घर की पहचान हो, मेरा घर ऐसा हो कुछ उसमें दुनिया से लोग कहें कि हाँ इनका घर बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा राजमहल बन जाए, लेकिन आपको जो मन में है वो चीजें एग्जीक्यूट होगी अपने आप और चीजें आपको मिलेगी। तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए कि आपका वो सपना पूरा हो सकता है जिसमें आपके अचीवमेंट्स हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है। गुरु और शुक्र दोनों नेचुरल शुभ ग्रहों के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सफलता, बहुत आपके विचारों में परिवर्तन, बहुत आप कुछ करने की नई सोच लेके चलेंगे। काफी समय से आप डल थे या आपको स्ट्रेस लग रहा था या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब अचानक से आपके दिमाग में बहुत अलग ही विचार आएंगे, अलग ही आपका माइंड चलने लगेगा, स्पीड में चलेगा। आपको लगेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहती हूँ, और तुरंत उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए। आपका हर चीज में एक भागना, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करना और उसको पाना, ये सारी चीजें आपको होगी और उसका बेनिफिट जबरदस्त लॉन्ग टर्म के लिए ये समय में मिलेगा। 4 जुलाई तक शुक्र यहाँ पर है, गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। और यहाँ
देखिए हर चीज जो होती है विचारों से होती है। अब आप जो सोचेंगे उस तरह से होगा, तो यहाँ विचारों में ही बहुत बड़ी क्रांति आ रही है आपके लिए। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, और आप अपने विचारों से चीजों को जीतेंगे। गुरु और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को बदल के क्या क्या एरियाज में ले जाएगा। तो देखिए आपका एक तो 11th हाउस का मालिक है आपका शुक्र, दूसरा शुक्र आपके सुख भाव का मालिक है। यहाँ पर क्या होगा कि शुक्र आपके विचारों में गुरु के साथ मिलके जो पॉजिटिविटी, जो क्रांति ला रहा है कि मुझे ये लाइफ में कंफर्ट कहें या ये पोजीशन, कंफर्ट ही सिर्फ बात नहीं है, लेकिन उस जगह पर पहुंचना एक मन का आनंद है, तो वो मन का सुख है वो देगा। तो सुख भाव का मालिक होकर शुक्र आपको सुख की अनुभूति कराएगा। अब उस जगह पर पहुंचने के लिए आपके पास इच्छा होनी चाहिए, पहले तो विचार होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो इच्छा पूर्ति का स्थान भी शुक्र का है, विचारों के स्थान में वो गुरु के साथ बैठा है, उच्च के गुरु के साथ। आप जबरदस्त उसमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और उसको अचीव करेंगे। दूसरी चीज क्या हो रही है कि इच्छाओं के आपके पूर्ति के वजह से आपको सुख की अनुभूति होगी। अब सुख भाव में शुक्र मालिक है, सुख भाव के, अब शुक्र यहाँ के मालिक है, तो आपको जमीन, मकान, वाहन, माता और ये आत्मा का स्थान है। तो आपके मन में वो सुख की अनुभूति बार बार होगी। आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा हुआ, माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ले पाएंगे, पुरानी बेच के बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ले पाएंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके जीवन में अच्छे बदलाव की ओर आप जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, और उसमें आपका अपना खुद का सपोर्ट मिलेगा, खुद से आगे बढ़ेंगे खुद के दम पे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और गुरु जो है वो साथ में छठे भाव के भी मालिक है आपके, और भाग्य के भी मालिक है। तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है और भाग्य साथ में है। तो जो शत्रु है, जो नेगेटिविटी है आपके अंदर है वो, या आपके सामने जो लोग हैं, आपके आसपास जो है, उन चीजों में, उन लोगों में जो नेगेटिविटी है वो दूर होके ये योग आपको, उनको अवॉइड करेंगे आप, उनको अवॉइड करके आगे कैसे बढ़ना है वो सीखेंगे आप। और यहाँ आपको मजा आएगा, आपको होगा कि भाई मुझे अब काम करना है, मुझे जो करना है उसी पे ध्यान देना है। तो ये फोकस आपका बढ़ जाएगा, आपके विचारों में जबरदस्त पावर आएगा, और ये स्थिति आपको लाभदायी होगी। और आपके हेल्थ इश्यूज जो है वो भी शॉर्ट आउट होके आप हेल्दी वे में सोचेंगे और हेल्दी चीजें खाएंगे, हेल्दी आपका एक डाइट बनेगा, रूटीन बनेगा, और आप अपनी हेल्थ पे कॉन्शियसली काम करेंगे, और डेफिनेटली इसमें रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। और ये समय में जो आप करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और भाग्य का मालिक है गुरु साथ में, तो ये सपोर्ट भाग्य से भी मिलेगा। तो यहाँ पर पिता और धर्म का स्थान भी है, तो स्पिरिचुअलिटी भी आपकी बढ़ेगी, और ये दोनों नेचुरल शुभ ग्रह हैं। तो एक तरफ आपकी पॉजिटिविटी है, एक तरफ आपकी स्पिरिचुअलिटी है, एक तरफ आपका धर्म है, एक तरफ इच्छाओं की शक्ति है, एक तरफ कार्य क्षेत्र है, सारी चीजें, और एक तरफ उन सबका कन्वर्ट होना, उस सारे कार्य क्षेत्र में जो आप करना चाहते हैं उस कार्य में उसका कन्वर्ट होना और उसकी एनर्जी जनरेट होना, और वो आपको प्राप्त होकर सुख की अनुभूति कराएगा। तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। और ये समय में अगर आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, तो ये समय को समझ, इसलिए बर्थ चार्ट क्यों जानना जरूरी है, कुंडली क्यों जानना जरूरी है, आप जानिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए, तो फिर लाभ होगा। और यहाँ पर देखिए आपका समय ये एक तो उच्च गुरु की वजह से स्ट्रांग पॉजिटिव है, और शुक्र की वजह से अगर आपकी दशाएं, आपके नक्षत्र कॉम्बिनेशन पर्सनल चार्ट के भी अच्छे रहे, तो यही चीज आपको और ज्यादा बेनिफिट देगी, और ज्यादा सफलता देगी, और आपको ये सारी चीजें ना अनप्लान्ड होगी। मतलब आप बहुत कुछ सोचेंगे नहीं, कर लेंगे। एक होता है ना कि हम बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, फिर कुछ होता है, उसमें से 10 चीजें सोची, उसमें से 2-4 की, फिर बाकी छूट गई। यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ आपने सोचा वो तुरंत कर लिया, या फिर नहीं सोचा और आप निकल पड़े और हो गया। वो वाला जो हम कभी कभी सोचते हैं, अरे कैसे हो गया पता ही नहीं चला, दिस इज द योगा। यहाँ गुरु शुक्र आपको उस दिशा में जबरदस्त प्रोग्रेस कराएंगे और सफलता देंगे। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, और ये योग आपके वैचारिक स्थिति को बदलने वाला है। आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, आप दुनिया को अलग नजरिए से देखेंगे, अलग चश्मे से देखेंगे, आपका जो पुराना चश्मा है वो फेंक देंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, और इसमें आपका खुद का आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपको यहाँ लोन या कर्ज भी मिलेगा अच्छे कार्य के लिए। आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं कुछ बिजनेस में, तो वो सारी चीजें पॉसिबल बनेगी, और अल्टीमेटली आप सुखी अनुभूति करेंगे, सुख की।
कि मैं सुखी हूँ, मुझे आनंद हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ जीवन में अच्छा हुआ, तो ये अनुभूति जो है ना ये योग करेगा आपके लिए। सो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और चैनल पे नए तो चिराग एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप सबको लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। यहाँ हम डिफरेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं और आज ये विषय है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।